हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल के अंदर, जहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं और सबको आपको हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोगों को वर्क परमिट लेनी है तो आप लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया चांस आया है। चांस बोल सकते हो आप लोगों को, इससे अच्छा चांस बहुत कम मिलेगा आपको। पहले मैं आपको बता दूं, 15 जुलाई इसकी डेडलाइन है, तो बेटर ऑप्शन है। इससे पहले आपको एप्लीकेशंस करनी है। कैसे एप्लीकेशंस करनी है, किन बता दूं, 15 जुलाई इसकी डेडलाइन है, तो बेटर ऑप्शन है। इससे पहले आपको एप्लीकेशंस मिलेगी करने को, और कौन सिलेक्ट कैसे हो सकता है, सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बाद में भी कुछ क्वेश्चंस बचे तो कमेंट करते रहना। ऊपर नंबर रिफ्लेक्ट है, अगर हमारे थ्रू फाइल करवानी है या गाइडेंस करवाना है, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन रखो, आपको ऐसी ही मदद यहाँ से मिलती रहती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का एक वर्क परमिट होता है, बैलॉट सिस्टम वर्क परमिट। ये ड्यूरेशन के दरमियान ही खुलता है, शायद साल में 1 या 2 बार ये चांस मिलता है। वो ओपनिंग्स हो चुकी है, 15 जुलाई की डेडलाइन से, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर एलिजिबल आप नहीं हो पाओगे। अभी कौन कौन सी कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ के सिटीजन्स को बेनिफिट मिलेगा इसका। चाइना, इंडिया और वियतनाम, ये 3 कंट्रीज़ है, इनको ये एप्लीकेशंस का मौका मिलेगा। तो आप लोग भी रेडी हो जाओ कि एप्लीकेशंस कर दो। अगर आपका सिलेक्शंस हो गया तो आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पे आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। इमिग्रेशन अकाउंट आप क्रिएट कर दो, जहाँ पे आप लोगों को अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी जो है उसको एक बार रजिस्टर्ड करवा दो, ताकि अगर आपका सिलेक्शंस आता है तो मिस ना हो जाए, क्योंकि वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। और आपको अगर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट आ जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट आप ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, आपने अपना इमिग्रेशन अकाउंट बना लिया, आपने अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया, देन आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपकी डिटेल्स है, पासपोर्ट नंबर से, ये सारा फिलअप कर दो आप लोग। एज का मैं आप लोगों को बता दूं, 18 से 30 साल की एज तक के, लेकिन जिसकी भी 31 एज लिमिट जो है फॉरेन कंट्रीज़ में एज कंप्लीट एंड 364 डेज मिलते हैं, यानी कि 30 कंप्लीट और 31वां कंप्लीट हो जाए तब तक, मतलब बाकी के 364 दिन तक भी आपको एलिजिबल पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप लोग वो एज वाले इसमें फोकस कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी खास चेक कर लो, एटलीस्ट 1 साल की वैलिडिटी बची हो तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उसको अपडेट रखो, अपने साथ रखो जब भी आप एप्लीकेशंस करने बैठो। तो ईमेल आईडी का मैंने आपको बोला, उसी तरह जहाँ पे भी नंबर आप डाल रहे हो तो खास एक चीज़ रखो। हाँ, 99% कॉन्टैक्ट नहीं करता इमिग्रेशन, बट अगर कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रहे हो तो ऐसा नंबर जो आपके पास अवेलेबल रहता हो 24 आवर्स में, तो बोलो आपके पास रहता हो। जैसे ऐसा कोई नंबर मत डालो जिसको कभी आप छोड़ के ऑफिस जा रहे हो या तो ऑफिस में ही रख के वापस घर जा रहे हो, ऐसी कोई चीज़ मत रखो। आप ऐसा नंबर, अपना पर्सनल नंबर रजिस्टर करो। उसके साथ ही आप लोगों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ फॉर्म आएगा, और फॉर्म्स में मैं आप लोगों को बताऊँ, हो सके तो एक मेरी ओर से एडवाइस है, आप लोग कैपिटल लेटर्स आप फिलअप करो ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। वो सारा फिलअप करने के बाद जिसमें आपका एजुकेशन डिटेल आएगा, आपका पासपोर्ट डिटेल आएगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा, आपका एड्रेस डिटेल्स आएगा। अब आपने जैसे ही अकाउंट क्रिएट किया, देन आपको जाना है न्यू एप्लीकेशंस दिखाएगा वहाँ पे, और न्यू एप्लीकेशंस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आप जाओगे, ड्रॉप डाउन करते हुए रजिस्ट्रेशन की एक लिंक आएगी, आप रजिस्ट्रेशन पे जाओ और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दो। आप उसके अंदर कैटेगरी सिलेक्ट करने बोलेंगे आपको, वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा आप करके 462 करके होगा, उसको रजिस्टर कर दो। एलिजिबल पासपोर्ट की कंट्री आपको पूछी जाएगी, उसको आप सिलेक्ट कर लो। जो भी आपकी कंट्री से उसको आप सिलेक्ट कर लो। इंडिया है तो इंडिया, कहीं बाहर वाले देख रहे हैं या कहीं कनाडा में जो बच्चे बैठे हैं, जो अभी वर्क परमिट पे या जो स्टडी पे है। मेरी एक दूसरी चैनल है, उस पर तो लैंग्वेज गुजराती रहती है, इसलिए शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन वहाँ हमने ऑलरेडी इसको एक बताया था कि जो बच्चे कनाडा में है या तो जो बच्चे ऑलरेडी इंडिया के बाहर है, वो उसका अगर वहाँ की सिटीज़न या PR उन्होंने नहीं लिया है तो वो लोग अभी भी इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। अगर किसी को भी मूव करना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अंदर बेनिफिट ये भी आपको मिलता है कि कनाडा में अगर जैसे कोई पंजाबी बच्चा है, उसकी वर्क परमिट नहीं हो रही है या तो एक्सपायर हो रही है और रिन्यू नहीं हो रही, पीआर नहीं खुल रहा, उसको डर है कि 3 महीने बाद मुझे अपनी होम कंट्री इंडिया वापस जाना पड़ेगा, तो वो इसके अंदर एप्लीकेशंस कर देगा क्योंकि वो अभी भी इंडियन सिटीज़न ही है। अगर सिलेक्शन हो गया तो उसको भारत नहीं आते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल सकता है। अब आपने सारा ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया, देन ऑस्ट्रेलियन $25 की उसकी फ़ीस रखी गई है, अप्रोक्सीमेट 1000-1200 रुपये लगेंगे आपको, वो आप पे कर दो डायरेक्टली, आपको कन्फर्मेशंस मिल जाएगा। और बैलेट सिस्टम के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ईमेल आ जाएगा, और एक बार ईमेल आ गया देन फर्दर प्रोसेस के लिए क्या करना है वो भी हम गाइडेंस करते रहेंगे। और अभी भी नहीं समझ में आया और हमारे थ्रू अगर आपको ऐसा है कि सर आपकी टीम को बोलो हमें एप्लीकेशंस कर दे, ऊपर नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो आप कमेंट कर सकते हो या ऊपर वो नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें आप व्हाट्सअप कर दो, हम आपको गाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर हमारी कोशिश आज भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन, ऑलवेज एजुकेशन को सपोर्ट करते रहो, इससे बहुत कुछ आप बदल सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।